गाइस आजकल यूट्यूब ना लोगों के चैनल डिसेबल कर रहा है इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से। अब इनवैलिड एक्टिविटी क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताऊं सीधे और सरल शब्दों में। जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल आपने बनाया, आपको स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, व्यूज नहीं आ रहे। अब जब व्यूज नहीं आ रहे तो मोनेटाइजेशन भी नहीं होगा, तो हम अपने ही फोन से बार बार वीडियोज को देखते हैं, तो वो होती है इनवैलिड एक्टिविटी। एक तो ये हो गई। दूसरी इनवैलिड एक्टिविटी क्या होती है कि आप किसी से पैसे दे करके और अपना वॉच टाइम बढ़वा लो और अपना चैनल मोनेटाइज करा लो। दूसरे नंबर की इनवैलिड एक्टिविटी ये होती है। और तीसरे नंबर की जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है इस टाइम पर, जिसकी वजह से ही चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं और गूगल एडसेंस उनका डिसेबल हो रहा है, वो है मेन चीज कि जैसे घर में एक वाईफाई है, आजकल सबके घर में वाईफाई रहता है मोस्टली। तो जैसे एक घर में वाईफाई है और उस घर में मम्मी पापा भाई बहन सबके मान के चलो 4 से 5 फोन है, और एक वाईफाई से सारे फोनों में नेटवर्क जा रहा है, तो सबके जैसे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल है और मैं लोगों से कहूँ अपने घर के मेंबर से कि तुम अपने फोन में मेरी वीडियोस को देखो उसी वाईफाई से, वो इनवैलिड एक्टिविटी में आता है। अगर अपने ही फोन से अपने ही नेट से आप देखो तो इनवैलिड एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन आप घर में एक वाईफाई और एक वाईफाई से 4-5 मोबाइल चलाए जा रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट पे रिपीट वही चीजें हो रही है बार बार, तो वो आती है गाइस इनवैलिड एक्टिविटी में। क्योंकि हमें आजकल जो टाइम है ना वो है एआई का टाइम, और एआई ना बहुत जल्दी हर चीज को पकड़ लेता है कि ये सारी चीजें ना एक ही इंसान बार बार देख रहा है, इसका मतलब ये है जिसका चैनल है ना वही इंसान ये सारी चीजें कर रहा है। क्योंकि देखो जब आप सर्चिंग टॉपिक पे वीडियोज बनाते हो ना, सर्चिंग टॉपिक से मेरा मतलब है कि अपना चैनल कैसे ग्रो करें, ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें होती है जिसको सर्चिंग टॉपिक होते हैं ना कि आपके जो चैनल है ना वो ग्रो करने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें अगर आप जैसे वीडियोज वगैरह देखते हो 1 बार 2 बार चला के, तो वो आपका नहीं होगा क्योंकि वो सर्चिंग टॉपिक है। अब जैसे मुझे कोई चीज देखनी है कि अपना चैनल कैसे बनाए यूट्यूब पर, और एक बार में मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं 2 बार 3 बार 4 बार उसी वीडियोज को बार बार रिपीट करके देख रही हूँ, तो वो इनवैलिड एक्टिविटी में नहीं आएगा क्योंकि उस चीज को मैं सीख रही हूँ। एक बार में मुझे समझ में नहीं आ रही तो बार बार उस चीज को मैं सीख रही हूँ वीडियो चला के, तो वो चीज इनवैलिड एक्टिविटी में नहीं आती है। लेकिन अगर आप बिना जैसे कोई की नॉर्मल किसी की नॉर्मल वीडियो है, उस वीडियो को आपने एक बार पूरा देख लिया, एड्स वगैरह चल गए और फिर उसमें फिर दोबारा देख लिया 3 बार 4 बार पूरा दिन उसकी वीडियो को देख रहे हो, तो ये जो होता है ना गाइस ये आता है इनवैलिड एक्टिविटी में, और इसकी वजह से आपका चैनल जो है डिमोनेटाइज हो रहा है। जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उनके मोनेटाइज नहीं होंगे, और जिनके मोनेटाइज हैं डॉलर भी बन रहे हैं तो उनके गूगल एडसेंस को डिसेबल कर रहा है यूट्यूब। अब चैनल अगर डिमोनेटाइज हो जाता है तो गाइस वो मोनेटाइज भी हो सकता है, लेकिन अगर गूगल एडसेंस आपका डिसेबल हो रहा है तो आपका अकाउंट डिलीट माना जाएगा और आप इन फ्यूचर कभी गूगल एडसेंस नहीं बना सकते। ना ही जिस पैन कार्ड से आपने बनाया है उस पैन कार्ड से आप दोबारा कभी पैसे कमा सकते हो। तो ये जो चीज होती है ना वो होती है गाइस इनवैलिड एक्टिविटी में। अब करना क्या है, क्योंकि आपको पता है ना जब यूट्यूब पे आप काम करते हो तो स्टार्टिंग में आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो स्टार्टिंग में बस यही लगता है कि हमें 4,000 घंटे का वॉच आवर कंप्लीट करना है कैसे भी करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप एक ही फैमिली में रहते हो, 4-5 लोग हैं, 4-5 फोन है आपके पास में, तो आप अपने अपने मोबाइल से जैसे अपने अपने फोन में जो नेट होता है इंटरनेट होता है उससे आप वीडियो देख सकते हो। लास्ट 1 या 2 बार, बार बार नहीं देखना है आपको, बार बार देखने से वो इनवैलिड एक्टिविटी में आता है। क्योंकि यूट्यूब ना आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है एआई की वजह से, और हर चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेता है कि ये वही इंसान इस चीज को बार बार देख रहा है या फिर कोई दूसरा इंसान इस चीज को देख रहा है। क्योंकि एक बार वीडियो को देखना नॉर्मल माना जाता है और बार बार उसी वीडियो को देखना इनवैलिड एक्टिविटी में आता है। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अब जो न्यू क्रिएटर है वो क्या करें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता व्यूज ही नहीं आते, अब जब व्यूज नहीं आते तो उनका चैनल मोनेटाइज कैसे होगा। तो भाई सबसे अच्छी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आप यूट्यूब पे नए आते हो तो ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक में वीडियोज बनाओ। ट्रेंडिंग टॉपिक से मतलब है कि आप कोई ऐसी जगह पे रहते हो, जैसे मैं रहती हूँ गोवर्धन में। गोवर्धन से मेरा मतलब है गोवर्धन एक बहुत ज्यादा मतलब फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है गिरिराज जी का, तो फेमस है, तो वहां की आप चीजें दिखा सकते हो क्योंकि ये सारी चीजें ना ऑल इंडिया में फेमस है कि गिरिराज जी में ब्रजवासी जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, ब्रजवासियों की दिनचर्या क्या होती है, गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे लगाई जाती है, ये सारी जो चीजें होती है ना वो होती है गई ट्रेंडिंग टॉपिक में आती है, जिनको लोग सर्च करते हैं, जिनको लोग जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं जो अदर स्टेट से हैं वो कैसे करेंगे, तो आपने कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठा सकते हो कि ट्रेंडिंग टॉपिक की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई जो है ना अपने कंटेंट को ट्रेंडिंग में लाना चाहता है, और किसी का भी एक कंटेंट आप दिमाग में सोच लो कि इसने ये कंटेंट बनाया है, तो उस सेम तो नहीं लेकिन थोड़ा सा उससे उस कंटेंट से आप लो। जैसे आप टेक वीडियो बनाते हो तो बस 1-2 जैसे टाइटल होते हैं फिक्स होते हैं कि हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल।
अपना चैनल कैसे ग्रो करें और यूट्यूब मोनेटाइजेशन कैसे अप्लाई करें, गूगल एडसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें, ये सारी चीजें जो होती है ट्रेंडिंग टॉपिक में आती है, हर कोई इन चीजों को सर्च करता है। तो इन चीजों पे आप टॉपिक पे वीडियोज बना सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि यूट्यूब टिप्स के लिए आपके पास में जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अब तक आपने एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप वीडियोज बना सकते हो लोगों के सामने। उससे होता ये है कि आपका जो चैनल जो है ना मोनेटाइज भी होगा और आपको इनवैलिड एक्टिविटी का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये सारी चीजें हो रही हैं और हर किसी के साथ में हो रही हैं, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी ये गलतियां तो करता ही है अपने लाइफ में, जब आप स्टार्टिंग में आते हो तब या फिर बाद में करता है। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि यूट्यूब चैनल अगर आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है ना, उससे पहले आप फिर भी देख सकते हो, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद में नहीं देखना, क्योंकि मोनेटाइज होने से पहले अगर आप देख रहे हो ना, तो अगर आपका चैनल डिमोनेटाइज भी हो जाता है, डिसेबल भी हो जाता है, तो आपको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन मोनेटाइज होने के बाद में, डॉलर होने के बाद में भी आप ये काम कर रहे हो ना, तो और उसके बाद डिसेबल हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा दुख होगा इस चीज का। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एआई का टाइम है और मैं तो कहती हूँ ये गलती करो ही मत। अगर आप आज करते आए हो ना, तो आज से ये गलती करना बंद कर दो। चाहे 10, 15, 20 ही व्यूज क्यों ना आए, उसी से काम चलाओ, क्योंकि आप बार बार देखते हो अपने ही फोन से वीडियोज को, तो वो बेकार चीज होती है यूट्यूब की नजरों में और उसके चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है। अब बात करते हैं कि जैसे आपके घर में आपके जो फैमिली फ्रेंड्स है, सॉरी फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके फोन से आप वीडियो कैसे चलाओ, तो उनके फोन में जो नेट होता है ना, उससे आप चला सकते हो, या फिर वाईफाई से भी चलाओ। तो आप जैसे जैसे एक घर में रह के नहीं, कहीं आप बाहर गए हो घर से बाहर, तो अपना नेट यूज करके 2-3 बार वीडियोज को देख सकते हो, तो वो चीज नहीं होती है, क्योंकि यूट्यूब में ये चीज पकड़ लेता है कि ये मोबाइल भी यहीं पे है, इसका वाईफाई कनेक्शन भी यही है, इसका वाईफाई कनेक्शन भी यही है, तो ये दोनों पास पास में है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने फोन से ही वीडियो बार बार देखी जा रही है। तो ये चीज को ना पकड़ लेता है। एक बार अगर आपका यूट्यूब जो गूगल एडसेंस है वो अगर डिसेबल हो जाता है, तो लाइफ टाइम आप गूगल एडसेंस नहीं बना सकते हैं। और ये चीज आपको पता है कि गूगल एडसेंस एक ही होता है, दूसरा नहीं बना सकते हैं, सिर्फ एक ही होता है। आपके 2-3 चैनल कितने भी हो, गूगल एडसेंस एक ही होता है, क्योंकि एक ही पैन कार्ड से बनता है, तो एक ही पैन कार्ड हमेशा लाइफ में एक ही होता है, तो एक ही होता है। तो ये चीज आप लोगों के ना अच्छे से समझ में आई होंगी, तो मैंने सोचा चलो ये टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि ना मैं पिछले 3-4 दिन से ये चीज नोटिस कर रही हूँ, तो सोचा क्योंकि ये ना न्यू क्रिएटर होता है ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके चैनल को और ज्यादा ग्रो करने की बजाय और ज्यादा डाउन कर देगा, तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस गलती से बच के रहना है। मैं तो कहती हूँ करना ही नहीं है, जितना भी है थोड़े में करो। हो सकता है आज आपका ग्रो नहीं हो रहा, कल होगा, 1 साल बाद होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब मनोज डे ने बोला था ना कि मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है ना वो 3 साल में आई थी। अब जब फर्स्ट पेमेंट 3 साल में मनोज डे की आई है, तो हम तुम तो छोटे क्रिएटर हैं, तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस इस पे ध्यान देना है आपको कि बस आपकी वैलिड होनी चाहिए, सारी जो भी एक्टिविटी है वो अपने जेन्युइन जो होता है ना आपका व्यूज, वो होना चाहिए। इधर उधर से समेटना, इधर उधर से लेना, वो नहीं होता। और एक चीज मैं बता दूं, पैसे ना कभी भी अपने वीडियो को देखने से नहीं होते हैं, पैसे हमेशा दूसरे लोग जो आपकी वीडियो को देखते हैं ना उससे पैसे बनते हैं, खुद की वीडियो से पैसे नहीं बनते हैं। तो बस बार बार व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से कमेंट कर दें।